Let's discuss visual pathway and lesions and corresponding visual defects. तो विजुअल पाथवे कैसा दिखता है? कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल पाथवे में रेटिना आता है, ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक काइस्मा, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट आता है, देन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आता है एंड ऑप्टिक रेडिएशन आता है और लास्ट में विजुअल कॉर्टेक्स आता है. ये कंपोनेंट्स होते हैं. देन ऑप्टिक नर्व के लेशंस होते हैं. इसमें लेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑप्टिक नर्व लेशंस होता है, सेकेंड होता है काइस्मल लेशंस, थर्ड होता है रेट्रोकाइस्मल लेशंस. देन तो ये थर्ड रेट्रोकाइमल लेशंस में और डिवाइडेड है. तीन ही मेन हेडिंग्स में आते हैं इसके लेशंस. तो फर्स्ट ऑप्टिक नर्व लेशंस में क्या आएगा? फर्स्ट लेशंस ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व आएगा. तो इसमें डिस्टल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व में जब लेशन होता है तो इसके 4 सिम्टम्स होते हैं. दैट इज मार्क्ड लॉस ऑफ विजन होता है फर्स्ट, सेकेंड डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एबॉलिशन, थर्ड नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है एंड फोर्थ कॉमन कॉजेस ऑप्टिक एट्रोफी होती हैं. तो मार्क लॉस ऑफ विजन या कंप्लीट ब्लाइंडनेस अफेक्टेड साइड में आता है. सेकेंड डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स का एबॉलिशन इप्सिलेटरल साइड में आता है यानी उसी साइड में, और कॉन्सेंशुअल हो जाता है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड में. देन थर्ड नियर या एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है और कॉमन कॉजेज के ऑप्टिक एट्रोफी, एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस ये सब होता है. तो ऑप्टिक नर्व के लीजन्स यहाँ पे लेबल किया गया, लीजन्स ऑफ विजुअल पाथवे एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक नर्व. फर्स्ट वाला जो है ये ऑप्टिक नर्व के लेवल पे है. तो इसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो गया राइट वाले का और लेफ्ट वाले में कुछ नहीं हुआ. देन सेकेंड है लीजन्स ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट. तो इसमें क्या होता है? अगर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑप्टिक नर्व का लीजन हो गया वहाँ पे तो इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस आ जाती है, सेम साइड की ब्लाइंडनेस. सेकेंड कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनोपिया हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्टिक काइस्मा में जो फाइबर्स डिकसेट करते हैं वो नेजल फाइबर्स प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अपोजिट ऑप्टिक नर्व में भी जाता है. नाउ थर्ड एबॉलिशन हो जाता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स का, और फोर्थ नियर रिफ्लेक्स इंटैक्ट रहता है. एबॉलिशन जो होगा ना डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स का अफेक्टेड साइड में होगा और कॉन्ट्रालेटरल साइड में कॉन्सेंशुअल हो जाएगा. तो इसमें हम देख सकते हैं सेकेंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व में. तो यहाँ पे राइट वाले में हुआ है तो राइट वाले में ये पूरा सेंसेशन चला गया, बीच में मैक्यूलर में ब्लाइंड स्पॉट टाइप का दिख रहा है, इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस आ गया. और ये लेफ्ट आई में क्या हुआ है? हेमियानोपिया हो गया. नाउ सेकेंड काइस्मल लेशंस. काइस्मल लेशंस में कॉजेस देखेंगे, उसके फीचर्स, लेटरल काइस्मल लेशंस तीन हेडिंग्स में देखेंगे. तो कॉजेस में इंट्रिंसिक कॉजेस, एक्सट्रिंसिक कॉजेस और अदर कॉजेस होते हैं काइस्मल सिंड्रोम के. इंट्रिंसिक कॉजेस में क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं काइस्मा की थिकनिंग को इटसेल्फ, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाएगा. एक्सट्रिंसिक कॉजेस में क्या आएगा? सेकेंड कंप्रेसिव लेशंस आएंगे जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमा मोस्ट कॉमन कॉज होता है. एंड थर्ड अदर कॉजेस ऑफ काइस्मल सिंड्रोम में आ जाएगा टॉक्सिक या ट्रॉमेटिक कॉजेस. तो फीचर्स क्या होंगे इसके काइस्मल सिंड्रोम के? एंटीरियर काइस्मल सिंड्रोम होता है, मिडिल काइस्मल सिंड्रोम एंड पोस्टीरियर काइस्मल सिंड्रोम. तो एंटीरियर काइस्मल सिंड्रोम में वो लेशन से प्रोड्यूस होता है जो कि अफेक्ट करते हैं इप्सिलेटरल ऑप्टिक नर्व फाइबर्स को, और ये जंक्शन स्कोटोमा प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि सेंट्रल स्कोटोमा होता है एक आई में और टेम्पोरल हेमियोनोपिया डिफेक्ट होता है दूसरा आई में. देन मिडिल काइस्मल जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि ये उन लेशन से होता है जिसमें डिकोसेटिंग फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी ऑफ काइस्मा में. तो ये बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया प्रोड्यूस करते हैं. तो ये 13.5 के सी में दिया है बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, ये सी वाला है बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया. और वो वाला जो था वो बी में दिया था जो जंक्शनल स्कोटोमा प्रोड्यूस कर रहा था. तो एक आई में सेंट्रल स्कोटोमा है, ये राइट आई में, और दूसरी वाली में टेम्पोरल हेमियोनोपिया है लेफ्ट वाले में. तो ये होता है जंक्शन स्कोटोमा. यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व में सेकेंड वाला जो डायग्राम था ना वो जंक्शन स्कोटोमा का ही था. नाउ पोस्टीरियर काइस्मल सिंड्रोम सर्ट होता है. तो पोस्टीरियर काइस्मल सिंड्रोम में क्या क्या होता है? पैरासेंट्रल बाइटेम्पोरल फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं, विजुअल एक्विटी और कलर विजन में चेंजेस आते हैं एंड होमोनिमस हेमियोनोपिया आ जाता है. तो बाइटेम्पोरल फील्ड डिफेक्ट्स आएगा तो मैक्यूलर फाइबर्स क्योंकि रहते हैं ना वो ज़्यादा पोस्टीरियरली होता है काइस्मा में और डैमेज हो जाते हैं पोस्टीरियर काइस्मल लेशंस में. एंड विजुअल एक्विटी और कलर विजन प्रिजर्व हो सकती है क्योंकि टेम्पोरल मैक्यूलर फाइबर्स डैमेज नहीं होते हैं. और होमोनिमस हेमियोनोपिया हो जाता है सेम कॉन्ट्रालेटरल साइड में,
वो इसलिए होता है क्योंकि पोस्टीरियर ट्रांसमिल रीजन्स इन्वॉल्व कर देते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट को। तो ये वाला जो है 13.5 के ई में दिया हुआ है डायग्राम। ये वाला इसमें होमोनिमस हेमियानोपिया हो गया ना कॉन्ट्रालेटरल साइड में। तो ये जो सी ई वाला जो डायग्राम है 5 और 6 के लिए कॉमन है, दैट इज ऑप्टिक ट्रैक्ट में या जेनिकुलेट बॉडी में अगर लेशन होता है तो। नाउ लेटरल ट्रांसमिल लेशंस, इसके सैलिएंट फीचर्स और कॉजेस देखेंगे। तो लेटरल ट्रांसमिल लेशंस में सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, बाइनसल हेमियानोपिया हो जाता है और सेकेंड बाइनेजल हेमियानोपिया पैरालिसिस हो जाता है। और इसके कॉजेस क्या होते हैं, डिस्टेंशन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल कॉमन कॉज होता है। लेटरल ट्रांसमिल लेशंस का 13.5 डी में है ये वाला बाइनेजल जो हेमियानोपिया हो गया वो। नाउ हम इसको देखेंगे रेट्रोकाइस्मल लेशंस को। तो रेट्रोकाइस्मल लेशंस, अच्छा यहाँ पे बाइनेजल हेमियानोपिया पैरालिसिस जो था ना वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस का पैरालिसिस हो रहा था। ये पार्शियल डिसेंडिंग ऑप्टिक एट्रोफी को लीड करता है। देन रेट्रोकाइस्मल लेशंस में क्या आते हैं, इसमें आता है कॉन्ट्रा इंक्लूड करता है इसमें ऑप्टिक ट्रैक्ट के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के ऑप्टिक रेडिएशन और ऑसिपिटल लोब। सेकेंड हेडिंग रेट्रोकाइस्मल लेशंस की होगी, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया। थर्ड होगा लीजन्स ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट। फोर्थ लीजन्स ऑफ लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। फिफ्थ लीजन्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसके। देन लीजन्स ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स साइट इज 6th हेडिंग, तो ये 6 हेडिंग्स में रहेगी रेट्रोकाइस्मल लेशंस। तो फर्स्ट हमने देख लिया। सेकेंड कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया होता है, तो ये इनकम्प्लीट या कंप्लीट दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ लीजन। देन थर्ड लीजन्स ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट आता है, इसमें कॉजेस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, 2 हेडिंग्स हैं इसकी। तो फर्स्ट कॉजेस में क्या आता है, कॉजेज इसके हो सकते हैं इंट्रिंसिक लीशंस, एक्सट्रिंसिक लीशंस या अदर कॉजेज। तो इंट्रिंसिक लीशंस में डीमाइलिनेटिंग डिसीजेस आ सकती है। एक्सट्रिंसिक लीशंस में कंप्रेसिव लीशंस जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमास मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो आ जाता है। अदर कॉजेज में सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस आ सकता है। दैन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इनकॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियानोपिया होता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमियानोमिक प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस होता है, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आता है, विजुअल एक्विटी चेंजेस और इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी आ जाएगा। तो इनकॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियानोपिया में इन्वॉल्व करता है या तो राइट हाफ ऑफ विजुअल फील्ड ऑफ बोथ आइज, राइट होमोनिमस हेमियानोपिया लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट लेशंस में, या लेफ्ट हाफ इन्वॉल्व होगा विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आइज में, दैट इज लेफ्ट होमोनिमस हेमियानोपिया, ये राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट के लेशन में होता है। देन कॉन्ट्रालेटरल हेमियानोमिक प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस होते हैं, वर्निक्स रिएक्शन आता है। एंड थर्ड ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आते हैं। फोर्थ विजुअल एक्विटी यूजुअली इंटैक्ट रहती है। एंड फिफ्थ इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी हो जाता है, इप्सिलेटरल हेमिप्लेजिया में हो जाता है। तो ये फिगर 13.5 ई में है, तो इसमें ये वाला है जो होमोनिमस हेमियानोपिया हुआ ना वो। नाउ लीजन्स ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद लीजन्स ऑफ लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है फोर्थ हेडिंग, तो इसमें होमोनिमस हेमियानोपिया होता है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस में चेंजेस आता है, ऑप्टिक डिस्क पैलर हो जाता है। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस तो नॉर्मली रहता है, ऑप्टिक डिस्क पैलर पार्शियल डिसेंडिंग एट्रोफी के कारण हो सकता है। तो ये वाला जो है वो भी 13.5 ई में ही है, वैसे ही है होमोनिमस हेमियानोपिया। देन लीजन्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस, इसमें कॉमन लीजन्स आते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 2 हेडिंग्स में आएगा। तो कॉमन लीजन्स इसमें वस्कुलर ऑक्लूजन्स, ट्यूमर्स, ट्रॉमा और टेम्पोरल लोबेक्टोमी ऑफ सीजर्स के कारण आ सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस स्पेयर्ड होते हैं, और थर्ड ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी ऑकर नहीं होती है, ये 3 हेडिंग्स में आएगा। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियानोपिया होता है, इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियानोपिया और कंप्लीट होमोनिमस हेमियानोपिया होता है। सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियानोपिया पाई इन द स्काई बोलते हैं इसको, ये प्रोड्यूस होता है जब इन्फीरियर फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं टेम्पोरल लोब लीशंस में। इन्फीरियर मोस्ट फाइबर्स जो होते हैं ऑप्टिक रेडिएशन के वो फॉर्म करते हैं मेयर्स लूप। और इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियानोपिया पाई ऑन द फ्लोर जिसको बोलते हैं वो तब प्रोड्यूस होता है जब सुपीरियर फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं पैराइटल लूप लीजन्स में। तो ये 13.5 एफ और जी में दिया है।
तो एफ में ये सुपीरियर वाला है और जी में इंफीरियर वाला, इंफीरियर क्वाड्रेंटिक हेमिनोपिया है। तो एफ और जी वाला कौन सा है? सेवन्थ एंड एट्थ है। सेवन्थ मीन्स पार्ट ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस इन टेम्पोरल लोब एंड एट्थ पार्ट ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस इन पैराइटल लोब, वो इन्वॉल्व है। तो ये होता है। देन नेक्स्ट है कंप्लीट होमोनिमस हेमिएनोपिया। ये कब होता है? जब टोटल फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 13.5 H में दिया है, दैट इज़ 9th। तो ऑप्टिक रेडिएशंस इन्वॉल्व है इसमें पूरे। तो ये हो गया। दैन प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस स्पेयर्ड रहते हैं इसमें ऑप्टिक रेडिएशंस के लीजन्स में। ऑप्टिक डिस्क की एट्रोफी नहीं होती है ऑप्टिक रेडिएशंस के लीजन्स में, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन साइनप्स करते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में। नाउ लीजन्स ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, इसमें क्या होता है? विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं ऑसिपिटल लोब के लीजन्स में एंड अदर मैनिफेस्टेशंस आते हैं ऑसिपिटल लोब लीजन्स के। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में कॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमिएनोपिया आएगा, कॉन्ग्रुअस होमोनिमस मैकुलर डिफेक्ट्स आएंगे, बायलैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया विथ मैकुलर स्पेरिंग आएगी एंड बायलैटरल होमोनिमस मैकुलर डिफेक्ट्स आएंगे। तो कॉन्ग्रुअस होमोनिमस मैकुलर हेमिएनोपिया ऑक्लूजन का वो फीचर होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, जो कि सप्लाई करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स को। नेक्स्ट कॉन्ग्रुअस होमोनिमस मैकुलर डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, वो उन लीजन्स में होते हैं जब ऑसिपिटल कॉर्टेक्स की टिप इन्वॉल्व होती है, जब हेड इंजरी या गन शॉट इंजरीज के बाद लीजन्स होते हैं। थर्ड बायलैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया विथ मैकुलर स्पेयरिंग कब होता है? एक रिंग स्टोमा की पिक्चर शो करता है बायलैटरल ऑसिपिटल लोब लीजन्स में। और बायलैटरल होमोनिमस मैकुलर डिफेक्ट्स कब होता है? बायलैटरल लीजन्स ऑफ ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में होते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है 13.5 JIJ ये शो कर रहा है इसको। तो आई वाला ये शो कर रहा है विजुअल कॉर्टेक्स ओनली मैकुला इन्वॉल्व है जे वाले में, और 10 वाला जो विजुअल कॉर्टेक्स स्पेयरिंग द मैकुला है, एंड जो 12 वाला है वो बायलैटरल विजुअल कॉर्टेक्स ओनली मैकुला इन्वॉल्व है बायलैटरल पर। एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑसिपिटल लोब लीजन्स के क्या होता है? डिस्क क्रोमोप्सिया होता है, क्रोमेटोप्सिया, विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, पेरिनोप्सिया होता है, विजुअल एनेस्थीसिया और पॉलीओप्सिया होता है। तो डिस्क क्रोमेटोप्सिया मतलब एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, विजुअल हेलुसिनेशंस दिखते हैं ऑसिपिटल लोब लीजन्स में, और पेरिनोप्सिया यानी कि परसिस्टेंट या रिकरेंट परसेप्शन होता है एक विजुअल इमेज का। विजुअल एनेस्थीसिया मतलब कि ट्रांसपोजिशनिंग हो जाती है विजुअल स्टिमुलाई की एक हेमीफेयर से दूसरे में। देन पॉलीऑप्सिया मतलब मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है सिंगल ऑब्जेक्ट की। तो ये था विजुअल पाथवे के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।